हे शेर वाली माता तेरी सदा ही जय हो, जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय हो, झोलियों को भरने वाली माता तेरी सदा ही जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के अष्टमी पूजा के बारे में, जिसे महाअष्टमी पूजा कहा जाता है। साल 2023 में अष्टमी महाअष्टमी का पर्व कब हो रहा है, कौन सा दिन पड़ रहा है, कौन सी तिथि पड़ रही है, और इस दिन खास कर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस तरह की गलती करते हैं। इस दिन कुंवारी कन्याओं को गलती से भी एक चीज नहीं खिलाना चाहिए। यदि आप खिलाते हैं तो नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले जितने भी पुण्य आपने किए हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। क्षण मात्र में ही माता रानी आपसे नाराज हो जाती है, माता रानी आपसे दुखी हो जाती है और घर से वह दुखी होकर चली जाती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आज के इस वीडियो में हम इस पर ही बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। माता रानी की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए भक्त अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, माता रानी को अनेक प्रकार के भोग लगाते हैं। और बात कर रही हूँ महाअष्टमी की। महाअष्टमी को किया गया कोई भी कार्य सर्वाधिक फल देता है। महाअष्टमी कहा भी जाता है इसलिए क्योंकि उनके रिजल्ट जो होते हैं, जो प्रभाव जो होते हैं वह सर्वाधिक होते हैं। महाअष्टमी पर कन्या पूजन किया जाता है। माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। छोटी छोटी कन्याओं को इस दिन भोजन कराया जाता है, उन्हें विशेष उपहार दिया जाता है, अपने घर में बुलाया जाता है। माना जाता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है ना कन्या पूजन करते हैं और माँ की आराधना करते हैं। अब ऐसे में यदि आपके हाथों कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वह बहुत ही दुष्प्रभाव को देने वाली होती हैं। महाअष्टमी की पूजा करने से आपके ऊपर यदि कोई भी ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, यदि किसी भी वजह से आप अत्यधिक परेशानी में पड़े हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि आप सभी जगह से निराश हो चुके हैं, सफलता हाथ नहीं आ रही हो, हर तरह से जब निराशा हाथ लग रही हो और कोई समाधान उसका नजर नहीं आ रहा हो, तब महाअष्टमी का पूजन व्रत अत्यधिक फल को देने वाला होता है। इससे माता रानी जो है वो बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में सर्वाधिक जिस देवी के प्रभाव को आप देख सकते हैं वह है महाअष्टमी। इसलिए महाअष्टमी का पर्व, महाअष्टमी का त्योहार, महाअष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को रखना चाहिए। साल 2023 में महाअष्टमी की पूजा जो की जाएगी वह 23 अक्टूबर को की जाएगी और दिन सोमवार है। सोमवार को माता रानी के 9 स्वरूपों की हम पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी का हम ध्यान करते हैं। इस दिन हम छोटी छोटी कन्याओं को अपने घरों में बुलाते हैं और उन्हें देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उपहार देते हैं। महाअष्टमी के दिन यदि आप कन्या पूजन कर रहे हो तो इस दिन कन्याओं के पूजन से एक दिन पहले ही आपको कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रण देना चाहिए। खासकर कन्या पूजन के दिवस से ही कन्याओं को यहाँ वहां से एकत्र करके लाना उचित फल नहीं देता है। यदि आप भी कन्या पूजन करते हो लेकिन फिर भी आपको संपूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है या फिर ऐसा लगता हो कि जितनी मेहनत आपने की है, जितनी श्रद्धा आपने रखी है उतना परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है, तब इन सब बातों पे गौर जरूर करें। यह आपकी गलती बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। कन्या पूजन पर आप जिन भी कन्याओं को आमंत्रित करते हो तो एक दिन पहले कर लेना चाहिए। घर में जब आप कन्या पूजन कर रहे हो तो उससे पहले अपने द्वार को जरूर सजाना चाहिए। द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। द्वार पर आम के पल्लव की जो तोरण होते हैं उन्हें लगाना चाहिए। देखिए माता रानी को जो सुगंधित चीजें होती है ना वो बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचती हैं। जब छोटी छोटी कन्याएं आपके घर में प्रवेश करने वाली हों उससे पहले ही जितनी कन्याएं हैं उनका पैर एक बार जरूर धोना चाहिए, हल्दी वाले जल से, इत्र वाले जल से, गंगा जल से, और उसके बाद सभी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करके उनका स्वागत करना चाहिए। नव दुर्गा के सभी नामों का जयकारा लगाना चाहिए। उस दौरान आपको जो भी शुभ वाद्य यंत्र होते हैं उसका भी वादन करना चाहिए। घंटी, शंख, मृदंग, इन सभी चीजों का जो है ना वादन बहुत ही शुभ फलों को देने वाला होता है। और सच में माता रानी के
प्रभाव को आप उस समय महसूस भी कर सकते हैं। कन्याओं का पैर धुलने के बाद जो जल रहते हैं उस जल को अपने माथे से लगाना चाहिए और उस जल के छींटे संपूर्ण घर में भी आपको लगाना चाहिए। माता रानी की छोटी छोटी कन्याओं को, इस स्वरूप को आपको उचित आसन देकर उन पर बैठाना चाहिए। यदि आप नीचे बैठा करके भोजन करा सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने के बाद अपने हाथों से आपको भोजन बनाना है और अपने हाथों से ही भोजन उन्हें कराना भी है। यदि आप केले के पत्ते का प्रयोग करते हैं भोजन में तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ और फल देने वाला होता है। देखिए, ज़्यादातर घरों में आज के समय में देखा जाता है कि प्लास्टिक की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नकारात्मकताओं को उत्पन्न करता है। इसलिए माता रानी को यदि अपने घर पर आमंत्रित कर रहे हैं तो केले का पत्ता ले आएँ, केले के पत्ते पर भोजन कराएँ, जिससे माता रानी प्रसन्न भी होती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, जो पत्तों के सुगंधित खुशबुएँ होती है ना, वो माता रानी को अपनी ओर खींचती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जब माता रानी के 9 स्वरूपों को आप अपने घर में निमंत्रण कर रहे हो, तब एक बालक का होना भी अनिवार्य होता है, जिसे हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। और जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती है, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर जो है अधूरा माना जाता है। इसलिए आपको यह कार्य ज़रूर करना है। एक और बात का ध्यान रखेंगे जो कि हमारे इधर बहुत ही तेज़ देखने को मिलती है। यदि बहुत सारी कन्याएँ अचानक से आ जाती हैं, तो उसमें से हम सभी क्या करते हैं, गिन लेते हैं, गिन कर 9 कन्याओं को अंदर लेते हैं और बाकी कन्याओं को वापस लौटा देते हैं। तो यह कार्य बिल्कुल नहीं करना है। 9 कन्याओं की आप पूजा अर्चना करते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से जो भी ज़्यादा कन्याएँ आई हों, उनका भी पूजा करना चाहिए, उनके भी पैरों को छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें भी उपहार ज़रूर देना चाहिए। भोजन में बाज़ार से लाई हुई सामग्री भोजन में बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, या फिर जब आप उन्हें वापसी में माता रानी जब जाने लगती है, तब उन्हें जो हम उपहार देते हैं, उसमें खाने के जो पैकेट वाले फूड देते हैं, उसमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं उसमें लहसुन, प्याज जैसी चीज़ें तो नहीं है। इसलिए यदि आप टॉफ़ी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्यत्र चीज़ें जो आज के समय में जो पैक्ड जो भी फूड आते हैं या फिर फ़ास्ट फूड आते हैं, उनसे आपको परहेज़ करना है। ये सभी चीज़ें कन्या पूजन में नहीं देनी चाहिए, वरना आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। इस दिन कन्याओं को दही और जलेबी भी नहीं खिलानी चाहिए। बहुत लोगों के घरों में मैंने देखा है कि दही और जलेबी वो खिला देते हैं। आमतौर पर जब किसी की मृत्यु होती है, जब किसी के घर में शोक का वातावरण होता है, मातम का वातावरण होता है, तब दही और जलेबी खिलाई जाती है। इसलिए माता रानी को इस दिन दही और जलेबी भूल कर भी ना खिलाएं, अन्यथा आपको इसके भयंकर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, हमारा काम डराना बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि चीज़ों से अवगत कराना है, ताकि आपके हाथों किसी भी प्रकार की गलती ना हो और आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो। यदि आप इस प्रकार से कन्या पूजन करते हैं तो सभी मनोरथों को यह पूर्ण करने वाला होता है। असाध्य से असाध्य कार्य भी जो होते हैं वह भी पूर्ण हो जाते हैं। विजय की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख और समृद्धि सदैव बनी रहती है। उम्मीद है दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।